दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद भी लाखों या करोड़ों में ही होगी जो भूत प्रेत झाड़ फूक और टोना टोटका जैसी बेसिर पैर की समझी जाने वाली बात पर हद से ज्यादा यकीन करते हैं। बेशक कई लोग इसे वहम माने, लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो इस वहम पर यकीन करने को मजबूर कर देते हैं। भूत प्रेत टोना टोटका झाड़ फूक जैसी बातों को आज के इस तरक्की पसंद जमाने में बेशक तवज्जो नहीं दी जाती, मगर ये इंसानों के बीच गहरी जड़ें जमाने वाली ऐसी हकीकत है जिससे पूरी तरह से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसा ही एक किस्सा जमाने के सामने आया आज से करीब 72 साल पहले। ये बात है 1951 की। जर्मनी का एक शहर बवारिया, इसी शहर में रहने वाली एनालीज मिशेल अपनी जिंदगी में ऐसी ही दुश्वारियों से जूझती रही जिसने उसके और उसके परिवार के सपनों को साकार होने से पहले ही मटिया मेट करके जमीन में दफन कर दिया, क्योंकि दावा यही किया गया कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि खुद उसका अपना शरीर एक दो नहीं बल्कि पूरी 6 आत्माओं का घर बन चुका था। गले से नीचे न उतरने वाली इस बात की सच्चाई क्या है, इसके बारे में तो कोई यकीन से नहीं कह सकता। अलबत्ता एनालीज मिशेल और उसके परिवार पर क्या गुजरी, इसके चश्मदीद जरूर हैं। और उन चश्मदीदों ने जो किस्सा सुनाया और जो देखी सुनी कहानी बताई, वो न सिर्फ हैरत में डालती है बल्कि रोंगटे तक खड़े कर देती है। असल में ये किस्सा और किस्से में जो कुछ भी होता हुआ बताया गया, वो सब कुछ एक ऐसे देश में हुआ जहां साइंस को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। साइंस यानी वो सब जो तर्क की कसौटी पर खरा उतर सके, और जो कुछ भी तार्किक नहीं उसे वहम मान लिया जाता है। यानी किसी भी सूरत में अंधविश्वास को कोई भी जगह नहीं मिल सकती। एक सयानी लड़की के शरीर में 6 आत्माओं के होने वाली बात भी साइंस को सबसे ऊंचा दर्जा देने वाले जर्मनी की उसी जमीन से सामने आई। दरअसल एनालीज मिशेल जब 16 साल की हुई तो एक गंभीर बीमारी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की चपेट में आ गई। घर वालों ने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, बावजूद इसके वो ठीक नहीं हुई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वो और कमजोर होने लगी। ये बीमारी ही ऐसी थी जिसमें मरीज न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है बल्कि शरीर की हरकतों पर भी उसका नियंत्रण नहीं रहता। एनालीज मिशेल के घर वाले ईसाई धर्म को मानने वाले थे और अपने मजहब को लेकर बेहद कट्टर थे। ईश पर उन्हें अटूट श्रद्धा थी और इसलिए वो लोग अपने काम से वक्त निकालकर धर्म के प्रचार में भी लगे रहते थे। अपने परिवार वालों की सोहबत में एनालीज को भी यही लगता था कि वो भी बड़ी होकर चर्च को अपनी सेवाएं देगी और अपने धर्म के लिए प्रचार करेगी। लेकिन बीमारी की वजह से उसकी ये हसरत धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। परिवार के लोगों ने एनालीज को हर एक तरह के डॉक्टर को दिखाया, उसका हर मुमकिन इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ साथ उसका मर्ज बढ़ता ही चला गया। अपनी बेटी की लगातार खराब होती सेहत को देखते हुए एनालीज के परिवार के लोगों ने तब अपने गुरु को इस बीमारी के बारे में बताया, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं कर सके। दिन ब दिन एनालीज की सेहत और गिरने लगी, बल्कि अब तो वो अजीबो गरीब हरकतें भी करने लगी, जिसको देखकर घर वालों को डर भी लगने लगा। घर वालों के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उस पर किसी प्रेत का साया है। इस वहम के घर करते ही एनालीज के माता पिता ने चर्च के पादरी को दिखाने का विचार किया। इसी विचार में उलझे एनालीज के माता पिता ने अपने एक जान पहचान के शख्स को घर बुलाया जो झाड़ फूक का काम करता था। एनालीज के पिता उसे लेकर घर आए और उसे एनालीज के कमरे में ले गए। उस वक्त एनालीज अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर पड़ी थी। जिस शख्स को एनालीज के पिता घर लेकर आए थे, उसे देखते ही एनालीज ने वहीं फर्श पर ही पेशाब कर दी और फिर जीभ से चाटने लगी।
इसके अलावा उसने वहीं पड़े फर्नेस से एक कोयले को उठाकर उसे चबाना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एनालिस को देखकर जिस बात पर सबसे ज्यादा गौर किया वो ये था कि ऐसी हरकत करते समय एनालिस के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। वो न तो खुलकर हंसती थी और न ही खुलकर रोती थी, मगर चेहरे पर भाव भंगिमाएं बहुत तेजी से बदलती थी। एनालिस की ये हालत देखकर उसे यकीन हो गया कि वो बीमारी की चपेट में नहीं बल्कि उस पर शैतान का साया है। तब उस शख्स ने एनालिस के माता पिता को झाड़ फूक यानी एक्सॉर्सिज्म करवाने की सलाह दी। अपनी बेटी की हालत को देखकर करीब करीब टूट चुके एनालिस के माता पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लिहाजा उन्होंने भी वो सलाह मान ली और उसे झाड़ फूक करने के लिए हरी झंडी दे दी। तब चर्च के 2 पादरियों ने तांत्रिक क्रियाओं का इंतजाम किया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस क्रिया को पूरा करने के दौरान एनालिस को मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर रखा जाता था ताकि वो एक जगह टिक कर बैठ सके। कई बार झाड़ फूक किया गया लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हर गुजरते पल के साथ वो और खराब होने लगी। कई बार झाड़ फूक करने वाले पादरियों ने फिर अपने तरह के टोटके किए और तब इस बात का पहली बार खुलासा किया गया कि एनालिस के शरीर में 1-2 नहीं बल्कि 6 आत्माओं का कब्जा है। यहाँ तक कि पादरियों ने अपने तजुर्बों से और तंत्र मंत्र के जरिए पादरियों को ये भी पता चल गया कि एनालिस के शरीर में घर बना चुकी आत्माओं के नाम क्या क्या हैं। पादरियों ने बताया कि उसके शरीर में एक आत्मा नीरो है, जबकि दूसरी जूडस इस्कारियोट, तीसरी केन एडम, चौथी आत्मा का नाम है हिटलर, 5वीं आत्मा है वैलेंटीन फ्लिशमैन और 6ठी आत्मा का नाम है लूसीफर। पादरियों ने ये भी बताया कि इन तमाम आत्माओं के अलग अलग रोल हैं जो एनालिस को किसी भी सूरत में चैन नहीं लेने देते। कहा जाता है कि जिस वक्त एनालिस पर ये तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी तो उसका बुरा असर पादरियों को भी झेलना पड़ता था। सबसे चौंकाने वाला पहलू भी यही है कि जिस वक्त ये झाड़ फूक और तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी, सारे मंत्रोच्चार को और कमरे में होने वाली सभी तरह की आवाज़ों को रिकॉर्ड कर लिया जाता था। इन्हीं रिकॉर्ड की गई आवाज़ों के जरिए उन्हें आत्माओं के नाम पता चल सके थे। कई मौक़ों पर तो ये तक देखा गया कि एनालिस के भीतर की शैतानी आत्माएं इस कदर हावी हो जाती थी कि वो एनालिस के माता पिता से बुरी तरह से नाराज हो जाती थी और हालत यहाँ तक पहुँच जाती थी कि बेहद कमज़ोर एनालिस अपने माता पिता को उठाकर पटक देती थी। उस वक्त उसकी पकड़ में इतनी ताकत होती थी कि मानो किसी ताकतवर पहलवान ने उन्हें दबोच रखा हो। जब उसे बेड से जंजीरों से जकड़ दिया जाता था तो वो अपने नाखूनों से बुरी तरह से अपने माता पिता या पादरियों को नोच लेती थी। हालत इस कदर बेकाबू होती जा रही थी कि कोई भी एनालिस के कमरे में दाखिल होने से पहले डरता था। ऐसे में जब एनालिस के पास कोई नहीं होता था तो वो खुद को ही हमला करके घायल करने लगी। इस सारी घटनाओं के बीच पादरियों ने तंत्र क्रिया और झाड़ फूक का सिलसिला बंद नहीं किया, बल्कि अब वो दिन में कई बार तंत्र क्रिया करने लगे। लगातार झाड़ फूक का इतना असर हुआ कि अचानक एनालिस का रवैया बदल गया और वो खुश रहने लगी, हंसने लगी, सबसे हंस हंस कर बात करने लगी और अच्छे ढंग से अपनी बीती जिंदगी के बारे में सुनने और बताने लगी। घर वालों को ऐसा लगने लगा कि अब झाड़ फूक का असर होने लगा है और उनकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। लेकिन घर वालों के लिए खुशी के पल चंद दिनों के ही रहे, क्योंकि उसके बाद अचानक एनालिस ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और उसकी सेहत बहुत तेजी से गिरनी शुरू हो गई। तांत्रिक क्रिया करने वाले पादरियों ने जब उससे पूछा तो उसने खुद रोते रोते सारी बात बताई कि उसके भीतर कोई उसे खाने पीने से रोकता है। खाना पीना छोड़ने का असर ये हुआ कि एनालिस कुपोषण का शिकार होने लगी, उसका शरीर कमजोर होने लगा। पादरियों ने अब और झाड़ फूक का सिलसिला और तेज कर दिया। 30 जून 1976 को रात के वक्त जब उसकी आखिरी बार झाड़ फूक हुई तब उसने पादरी से कहा था कि अब वो पूरी तरह से थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है। और इतना कहकर 23 की एनालिस बुरी तरह से रोने लगी। अपनी बेटी का ये हाल देखकर
एनालीज के माता पिता के भी आंसू छलक आए। यहाँ तक कि तांत्रिक क्रिया करने आए पादरियों के भी आंखों से आंसू छलक उठे। इतना कहने के बाद एनालीज सो गई और फिर वो कभी नहीं उठी। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को एनालीज ने सुबह के वक्त एक लंबी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। एनालीज की मौत के बाद डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि कुपोषण की वजह से ही उसकी मौत हुई है। तब डॉक्टरों ने एनालीज के माता पिता से कहा कि अगर वक्त रहते उसका डॉक्टरी इलाज किया जाता तो शायद वो बच सकती थी, लेकिन उन लोगों ने डॉक्टरी इलाज की बजाय दकियानूसी तरीकों को चुना, इसलिए एक बच्ची की मौत हो गई। अब इस बारे में पूरा सच क्या है, इस बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं।